दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 181 रन का हदफ मेजबान टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। रोस्टन चेस की धुआंधार बैटिंग 47 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। शरफैन रदरफोर्ड 45, शाय होप 32 और जस्टिन ग्रेओस 26 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली और मोहम्मद नवाज ने 2-2, अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। डीएलएस मेथड के तहत वेस्टइंडीज को 181 रन का हदफ 35 ओवर्स में हासिल करना था। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान बारिश की वजह से मैच 3 बार रोका गया। हसन नवाज 36 और शाहीन शाह अफरीदी 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम अयूब 23, अब्दुल्ला शफीक 26 और हुसैन तलत ने 31 रन बनाए। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का 2 टोक ऐलान। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है। अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला मिसालें हैं। पाकिस्तान ने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतहाई मशकूर है। पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैन अल-अक़वामी एजेंडा है। 1.5 माह में दूसरा दौरा अमेरिका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। दौरा का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहिदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है। मुल्क दुश्मन अनासर अफरा तफरी पैदा करने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप की सालसी में अज़रबैजान आर्मीनिया अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 दहाइयों पुराने तनाज़े को पुरअमन अंदाज में निपटाने पर सदर इल्हाम अलीयव की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ ने मुआहिदे को मंतकी बनाने में अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। सदर इल्हाम अलीयव ने काराबाख मामले पर पाकिस्तान की देरीना और मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तानी अवाम इस मसले पर अज़रबैजानी भाइयों और बहनों के साथ हैं। सदर अलीयव की जुर्रतमंदाना क़यादत में इस खित्ते में अमन कायम हो गया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन के मुस्बत अंदाज में इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का सदर इल्हाम अलीयव को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की अपनी दावत का अयादा। किसी एक्सटेंशन, ये जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का, गलत था और ये हमारा तारीख़ी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक गलत फैसला था जिस पे हम पूरी कौम से माजरत ख़्वाह हैं और आइंदा के लिए किसी इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बने। तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन पर अपनी गलती करार दे दी। जनरल बाजवा को तोसी देना तारीखी तौर पर गलत फैसला था जिस पर पूरी कौम से माजरत खां हैं। आइंदा कभी एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असर कैसर की महमूद खान अचकज़ई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नाफिज है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं। हमारे अरकान पार्लियामेंट को नाअहल किया जा रहा है। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात पर फैसला मेरिट पर होना चाहिए। मुल्क को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। ये निज़ाम आईनी है, कानूनी और ना ही जमहूरी। सवाल यह है क्या मुल्क को हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलाना है या आईन और कानून के तहत। 26वीं तरमीम पर वकला से मुशावरत करेंगे। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफ़र जारी रहेगा। सेनेटर फैसल वावडा की ऑपोजिशन को ललकार।
असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराह कुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। मुल्क की मईशत के बारे में गुमराह कुन बयानात आवाम के हक़ में नहीं। क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं? तरसलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर बरस पड़े कहते हैं कि क्या आपको ये भी कबूल नहीं कि करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर हो गया। महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, मईशत तरक्की कर रही है। क्या आपको ये भी कबूल नहीं है? 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए। इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गईं। इन सजाओं के तमाम फैसले शफाफ और फेयर ट्रायल के बाद हुए। कराची के इलाके मंगूपीर में CTD, विफाकी हसास इदारे और पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलदम तंजीम फितनाल खारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। दहशतगर्दों में अब्दुल वकील और अजमल शामिल। मुलजिमान इंतहाई मतलूब। दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक अला अब्दुल्ला बलोचिस्तान से है। मुलजिमान को कराची में किसी कार्रवाई के लिए भेजा गया था। गिरफ्तार मुलजिमान को क्या टारगेट देना था, तफ्तीश की जा रही है। तर्जुमान CTD। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। राशिद मिनास रोड पर डंपर की टक्कर से जाबाहक बहन भाई की नमाज जनाजा न्यू कराची 11D में अदा कर दी गई। वाक़े का मुकदमा बच्चों के चचा की मुद्दत में दर्ज। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुश्तगिल अफराद की जानिब से 7 डंपर जलाए जाने पर एडिशनल IG कराची का एक्शन। गफलत और लापरवाही पर SHOs को मुअत्तल। SHO यूसुफ प्लाजा और SHO फेडरल B इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल। B कंपनी रिपोर्ट करने की हिदायत। SSP ज़िला वस्ती के लवाहिकीन से ताज़ियत, दिली हमदर्दी और दुख का इजहार। ज़शान शफीक सिद्दीकी ने जाबाहक बहन भाई के ज़ख्मी वालिद से भी मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। डंपर्स एसोसिएशन के एहतजाज के बाद पुलिस और इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ट्रांसपोर्टर से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। जिस डंपर ड्राइवर ने लोगों की जानें ली उसके खिलाफ एक्शन होगा। डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नफरत अंगेज़ हरकत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन। अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान ली है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ FIR कटेगी। अगर किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। मैंने कहा था मैं टॉप करूँगा, टॉप किया कि नहीं किया? जी सर, वो बोर्ड हो रहा है इंशाल्लाह। सर मैंने वादा लिया था आपसे, वही वादा पूरा करके आया हूँ आपके पास। आपने वो वादा पूरा किया। जी जी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो कहा करके दिखाया। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के होनहार तालिबे इल्म की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहान में 3री पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म ने 2022 में दौरा क़िला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इकरामुल्लाह काकड़ से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई थी। उनका ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासर हुआ था। मुलाकात में इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज देख कर खुशी हुई। इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह काकड़ ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने मेहनत जारी रखी और आपसे किया वादा पूरा किया। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। मुल्क कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह काकड़ को तोहफा भी दिया। पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी। होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल फिर खुल गया। तलबा के ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए पर दिए गए हैं। 50,000 तलबा पहले ही होनहार स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। मज़ीद 30,000 होनहार तलबा से स्कॉलरशिप मिलेंगी। तादाद मज़ीद बढ़ाई जाएगी। पंजाब में तलबा को वो मौक़े दिए जा रहे हैं जिनका वो हकदार हैं। तलबा की कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। जश्न आज़ादी मार्काए हक़ की तकरीबात। हैदराबाद में ग्रैंड म्यूज़िकल गाले का इनेकाद। अली ज़फ़र ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। आवाज़ का जादू जगाकर हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। सक्खर में मार्काए जश्न आज़ादी का मेगा फेस्टिवल। जिना म्यूनिसिपल स्टेडियम में कॉन्सर्ट। राहत फ़तेह अली ने सुर बिखेर कर समा बांध दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 363 ज़ख्मी। इसराइल का गजा में अल-शिफा अस्पताल के कैंप पर हमला। सहाफ़ी अंसुल शरीफ 5 साथियों समेत शहीद। इसराइली फ़ौज का सहाफ़ी अंसुल शरीफ को जानबूझ कर कत्ल करने का इतराफ़। कहा कि अंसुल शरीफ को मुतादिद बार गजा की रिपोर्टिंग से मना किया गया था।
इसराइली फ़ौज के खुराक के मुतलाशियों पर भी हमले, 20 अफराद शहीद, 5 फ़लस्तीनी भूख से जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस 100 बच्चों समेत 217 अफराद शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 61,430 हो गई। यूनान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस, डेनमार्क और दीगर ममालिक ने इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू के बयान की पुरजोर मजम्मत। पाकिस्तान की इसराइली काबीना के गजा पर कब्जे के मंसूबे की मजम्मत। इसराइली इक़दामात जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। गजा तनाज़े का 2 रियासती हल होना चाहिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का मुतालबा। बरतानिया का गजा में तमाम इमदादी सामान की तरसील फौरी बहाल करने का मुतालबा। बरतानवी मंदूब ने कहा कि गजा की सूरत हाल का सिफारती हल मुमकिन है, अमन की बहाली के लिए काम जारी रखेगा। फ्रांस की गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मजम्मत। फ्रांसीसी मंदूब ने कहा कि फ्रांस गजा पर कब्जे के किसी भी इसराइली इक़दाम की मुखालफत करता है। डेनमार्क के मंदूब की भी गजा इसराइल जारियत में इजाफे के मंसूबे की मजम्मत। तुर्की में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। तुर्की का मगरबी इलाका ज़लज़ले से शदीद मुतासर, मुतादिद अफराद ज़ख्मी, जाने नुकसान का खदशा। ज़लज़ले के झटके मुतादिद सूबों में भी महसूस किए गए। इमदादी टीमों का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।